शताब्दी पुस्तक माला 31, 5 प्राण, 5 कोश, 5 देवता। गुरुदेव हमें इतना सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। पिछली बार गुरुदेव ने हमें समझाया सूक्ष्म की शक्ति, सूक्ष्म विचारों की शक्ति, चेतना की शक्ति क्या होती है। गुरुदेव ने कहा कि हम फिजिकल बॉडी पे तो बहुत काम करते रहते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द पावर ऑफ थॉट्स। तो आइए इसी स्वाध्याय को गुरु चरणों को हृदय में धारण करते हुए गायत्री मंत्र के साथ आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि पावर ऑफ थॉट्स के साथ क्या हो सकता है। एक गायत्री मन मनी मन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ रहे हैं। चेतन शक्ति महान है, उसमें भावना काम करती है, संवेदना काम करती है, देवत्व काम करता है। अगर दोनों का तालमेल हो जाए तो मनुष्य को रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। पहले बड़ी बीमा कंपनियां हुआ करती थी जो छोटी छोटी बीमा कंपनियों का उत्तरदायित्व उठाती थी। एक और बीमा कंपनी है जिसे हम भगवान कहते हैं। इस बड़ी शक्ति के साथ यदि हमारा तालमेल बैठ जाए, लेन देन प्रारंभ हो जाए तो मजा आ जाए। यह रिद्धि वाला हिस्सा है जो हमारी जीवात्मा से संबंध रखता है। सिद्धियां चमत्कार वाला पक्ष है जिसे दिखाया जा सकता है। रिद्धि हमारा वैभव है जो हमारी प्रगति करने में सक्षम है। इन दोनों को विकसित करने का नाम ही अध्यात्म है। अब यहाँ पर गुरुदेव रिद्धि और सिद्धि का डिफरेंस भी बता रहे हैं और उनका तालमेल बैठना कितना जरूरी है वो भी बता रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि खाली विचार की शक्ति से भी काम नहीं बनेगा। खाली विचार की शक्ति लगाई तो रोबोट हो जाएंगे। रोबोट नहीं बनना है, महामानव बनना है, मनुष्य बनना है, भीतर के देवत्व का जागरण करना है। तो भाव संवेदना होनी चाहिए। अब जैसे अगर गांधी जी का भी एग्जाम्पल दिया तो क्यों उनके अंतःकरण में वो भाव संवेदनाएं थी कि उनको देश के लिए कुछ करना है। उस भाव संवेदना से वो दिव्य विचार उठा जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। भगवान बुद्ध थे तो उनके अंतःकरण में वो भाव संवेदना, वो पीड़ा थी। दूसरे का दुखी देखकर वो उस लेवल पर दुखी हो गए कि उस दुख के निवारण के लिए उन्होंने खोज शुरू कर दी कि दुखों का अंत कैसे होगा। तो भाव से जो विचार उठ रहा है वो एक कंप्लीट पैकेज के जैसे उठ रहा है, क्योंकि उसमें देवत्व की भावना काम करती है और फिर उस हिसाब से कर्म बनने लगता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हम अपनी नौकरी करें किसके यहाँ? भगवान के यहाँ। अगर हम भगवान के यहाँ नौकरी कर ले तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारा भगवान से लेन देन हो जाए तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा रिद्धि और सिद्धि ये दोनों पक्ष हमारे मजबूत हो जाएंगे। दोनों ही पक्ष हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे। सिद्धियां चमत्कार वाला पक्ष है और रिद्धि वैभव जो संसारिक वैभव है, जो अंदर श्रेष्ठ गुणों वाले वैभव मतलब केवल मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं होता। वैभव मतलब होता है अंदर कितनी श्रेष्ठता जागी, क्या हम में ऑनेस्टी है, हम में सत्य है, हम में प्रेम है, ये भी तो वैभव हो गए। और सिद्धियां मतलब कुछ चमत्कार, जैसे सूक्ष्म से वार्तालाप होना, इस तरह की सिद्धियां ये अंतःकरण में अपने आप जागृत हो जाएंगी और ये हमारी प्रगति में सक्षम है अगर हमारी विचारना, हमारी धारणा, हमारी सोच, हमारा उत्तरदायित्व ऊंचा है, अगर हमारी दृष्टिकोण ऊंची है, बड़ी है और हम इन रिद्धि सिद्धियों को अपने स्वार्थ में नहीं लगाना चाहते तो हमारी यात्रा सही दिशा में जारी है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इन दोनों को विकसित करने का नाम अध्यात्म है। तो मित्रों, क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? मैं यही नहीं, अध्यात्म के और रास्ते हो सकते हैं, यह मैं नहीं कहता कि यही एक रास्ता है। ऋषियों की कला, ऋषियों की विद्या, यह पंचकोशी साधना है जिसमें 5 देवों का वर्णन आता है, जिसे हम कल बता रहे थे। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में हमने आपको अभी ध्यान करना सिखाया था। आगे चलकर हम इसकी सांगोपांग तैयारी कराएंगे, परंतु इसके पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आपके भीतर संकल्प बल है कि नहीं। यह सारा का सारा अध्यात्म संकल्प बल पर टिका है। हम आपको चंद्रायण व्रत में इसी का इम्तिहान लेने की प्रारंभिक जानकारी देने हेतु बुलाते हैं कि आप में संकल्प बल है या नहीं। यह हिम्मत वाला काम है, बहादुरों का काम है, संकल्प बल वालों का काम है। डाका डालने में, चोरी करने में हिम्मत चाहिए। इन्हें कोई पकड़ ले तो कचूमर निकाल कर रख देगा, फिर भी चाकू सोचता है कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। इसी प्रकार स्वस्थ कामों को करने के लिए, ऊंचे उद्देश्यों के लिए हिम्मत चाहिए। संसार के हर काम में हिम्मत काम करती है। यही हिम्मत आदर्शवादी जीवन जीने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है। और ये पुस्तक हम तब पढ़ रहे हैं जब चंद्रायन बिल्कुल ऊपर है। चंद्रायन आने को ही है और शायद तब तक ये पुस्तक आपके पास है, चंद्रायन चल रहा हो। तो क्या हम इस साधना के लिए तैयार हैं? चंद्रायन एक कल्प साधना है। हमने अभी गुरुदेव ने पीछे हमें कल्प साधना से रिलेटेड 2 बुक पढ़ाई, 2 सत्संग कराए। तो ये कल्प साधना अब समय करने का समूह की शक्ति के साथ क्या करना है? अंकुश करना है। किस पर? तीनों शरीरों पर। आहार का संयम करना है,
सात्विक आहार खाएंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, हो सके तो फिक्स कर लेंगे, पानी खूब पिएंगे। लेकिन खाली आहार संयम से बात नहीं पड़ेगी, क्योंकि आहार संयम तप हो गया एक तरह का, लेकिन उस तप में जब तक श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ विचार नहीं मिलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो स्वाध्याय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अच्छा स्वाध्याय करेंगे और दिन भर चिंतन अच्छा करेंगे। दिन भर चेक करेंगे कि हमारी भावनाओं का स्तर क्या है, क्या हमारे अंदर प्रेम, करुणा, संवेदना, इसके अलावा कोई और भाव जन्म ले रहा है। अगर हाँ तो उस पे काम करेंगे। भाई क्यों राग, द्वेष, छल, कपट, इन सारे भावनाओं की जगह ही कहाँ है? क्यों मेरे अंदर ये भाव आ रहा है? किससे आ रहा है? कहीं कोई अपेक्षा छुपी बैठी है? इस तरह अपनी क्लीनिंग करेंगे और उपासना करेंगे। उपासना के बिना शक्ति नहीं जागृत हो सकती। उपासना मतलब बैठकर, तरीके से बैठकर मनन चिंतन, उस परमात्मा के पास बैठकर उसके प्राण को अपने भीतर धारण करना, जिससे हमारे अंदर के एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाएं, जिससे हमारे भीतर जो पंच प्राण है, हमारे भीतर जो पंच कोश है, वो एक्टिवेट हो जाएं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये काम आसान नहीं है। अगर चोरी करने में हिम्मत लगती है, शक्ति लगती है, चीखने चिल्लाने में, गुस्सा करने में भी तो शक्ति लगती है, हिम्मत लगती है, तो इस कार्य को करने के लिए भी बहुत ज्यादा हिम्मत की आवश्यकता है। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? और अगर चंद्रायन साधना तक की पुस्तक आपके पास आ गई है और आपने साधना नहीं शुरू करी, तो आप सोच लो कि शिशु चंद्रायन करना है, आधा वाला कर लो, लास्ट के 15 दिन कर लो। पर अगर ये आया है तो चंद्रायन से संबंधित इंफॉर्मेशन देव परिवार पर मिल जाएगी, उसको उठाइए और विचार कीजिए कि ये ऑडियो हम तक इस समय क्यों आया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यहाँ शांति कुंज में हम आपको साधना कराते हैं, ध्यान कराते हैं, पंचकोष्ठी साधना भी कराएंगे, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। आप में हिम्मत होनी चाहिए। ये इंद्रियां जो बार बार तंग करती हैं, उन्हें रोकना चाहिए। अभी हम सिद्धांतों की बात कहते हैं, क्योंकि सिद्धांत के नाम पर आपके पास कुछ नहीं। जब स्वार्थ सामने आता है तब आदमी उस समय इतना कमजोर मालूम हो जाता है कि हम कुछ नहीं कह सकते। अब सेकंड स्टेप पर इंद्रिय संयम, ये पांचों इंद्रियां गड़बड़ कर देती हैं। जीभ कहती है कुछ खाओ, आंखें कहती हैं टीवी देख लो, मूवी देख लो, और जीभ कहती है गप्पे मार लो, मन कहता है दोस्तों के साथ बैठ जाओ। मतलब सारी इंद्रियां गड़बड़ कर रही हैं। कानों को रस चाहिए सुनने के लिए, उसको मंत्र सुनने में मजा नहीं आता, मंत्र जपने में मजा नहीं आता, इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन इन इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा। अब अगर आपको कैसे मोड़ना है, इसके लिए क्या करें, तो चैनल पर एक मेडिटेशन पड़ा हुआ है, वो एक तरह का जप ही है, कंट्रोल योर सेंसेस। आपके सेंसेस को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए एक जप। उस जप को अगर आपने 40 दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको अपने अंदर अंतर मिलेगा, और 100% मिलेगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। अभी तक जितने भी लोगों ने किया है, क्योंकि उसमें धारणा है, उसमें धारणा यही है। और धारणा क्या है? एक प्रार्थना है श्रेष्ठ भगवान से कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमको चंचल बना रही हैं, इनको अंतर्मुखी बना दो, इनका चिंतन परमात्मा की तरफ कर दो। तो उसको कर कर देख लीजिए। चंद्रायन साधना में सबको जप करना है, तो धारणा के साथ जप किया जा सकता है, वो एक तरह का जप ही है, उसको उठा लीजिए साथ में। क्योंकि और गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ वही होती है कि आज मैंने सोचा कि भैया मुझको तो आज कुछ नहीं खाना, इतनी देर में कोई गेस्ट आ गए, या किसी ने कह दिया अरे आज हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है, तो सामने वाला कह रहा है, वहां पर हम उसका सम्मान तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन भी चंचल हो जाता है। अरे यार बर्थडे पार्टी है तो जाना ही चाहिए। अरे आपको जबरदस्ती है, अगर आप जा भी रहे हो तो आप कितना ग्रहण करोगे, कितना खाओगे, ये तो आपके हाथ में है कि आपको वहाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना। और जब हम नियम के पक्के हो जाते हैं श्रेष्ठ भावनाओं के आधार पर, तो सामने वाला उसका सम्मान करता है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम स्वार्थ सामने आता है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, और इसलिए अगर इस राह पर चलना है तो कमजोरी के साथ नहीं चल सकते। आगे लिख रहे हैं, मन जो कहता है हम वही करते हैं। अरे तूने मन को नहीं मारा, उसे मारना ही होगा। मन ने इंद्रियों को वश में कर लिया। घोड़े को चाबुक से जिस तरह वश में करते हैं, उसी तरह मन को चाबुक से मारना होगा। नहीं साहब, मन नहीं लगता तो खाना बंद कर दें। अकेले मन मालिक हो गया, इस पर अंकुश लगाना होगा। यह भी एक राक्षस है। इस राक्षस के साथ लड़ाई लड़ने का नाम अध्यात्म है। जप और ध्यान से मन को वश में किया जा सकता है। तो अब एक बात और, जप और ध्यान मन लगाने के लिए नहीं है, मन को लगाम लगाने के लिए है। हमको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि ध्यान और जप मन पर लगाम लगाते हैं। मन को मित्र बना लिया तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर जब तक मन हमारे कंट्रोल में नहीं है और जब तक मन इंद्रियों के कंट्रोल में है, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। तो अब मन को मित्र बनाने की यात्रा पर हम निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, हमको अपने आप से प्रश्न पूछना है। और यही पंचकोशीय साधना है। 5 कोश हैं, जैसे अन्न में कोश है, गुरुदेव यहाँ पर इनडायरेक्टली हमको अन्न में, सारे कोश आगे समझाएंगे गुरुदेव, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुदेव हमारे अन्न में कोश की शुद्धि की बात कर रहे हैं कि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जो खाना खिलाया जाता है वो उसी से बढ़ता है। तो जिस तरह का बच्चा खाना खा रहा है उस तरह के विचार, उस तरह की भावनाएं अंदर जा रही हैं। तो यहाँ पर अन्न का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है।
और उसके साथ ही इंद्रिय संयम का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अब हमको देखना है कि हमारी कौन सी इंद्रिय गड़बड़ कर रही है, एक चेक लगाने की ज़रूरत है और साधना और जप के मार्ग पर अभी से चलने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करते हैं। गुरु शक्ति से प्रार्थना कि हम सबकी इंद्रियां प्रभु चिंतन में लीन हो जाएं। इसी प्रार्थना के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।